भक्तजन, एक बड़ा ही रोचक कथा आप सबों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये कथा बहुत पसंद आएगा। एक घर में एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक भोजना अवतार था। भोजना अवतार मतलब यानी उनका जन्म भोजन के लिए ही हुआ था। खाने बैठ जाएं तो उठने का नाम न लें। घर वाले परेशान थे, भाई बहुत खाता है ये, ढाई सेर एक बार में खा जाता था। और इतना खाने के बाद तो काम क्या होगा, उस जहाँ खाना वहीं पे लेट जाता था। घर वालों ने आपस में सलाह किया कि भाई हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे इसका भोजन का खर्चा जुटाने में, इसको घर से हम लोग निकाल देते हैं, ये बहुत खाता है। वो बोला बहुत हम नहीं खाता है, जितना जिसके खाते में लिखा है ना वो उतना ही खाता है, अब तुम लोग जो समझो। तो घर वाले बोले कि अब यहाँ से तुम्हारा खाता बंद हो गया है, अब तुमको जहाँ खाता खोलना है खोलो, तुम यहाँ से निकलो। वो घर से निकलकर एक जंगल में पहुँचा। जंगल में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी जी मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे, तगड़े तंदुरुस्त। उनको देखकर ये बड़ा खुश हुआ, बोला कि बहुत खाते होंगे तभी तो तंदुरुस्त हैं, ये जगह लग रहा है हमारे लिए अच्छा है, यहीं पे बात करते हैं। पहले गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी प्रणाम, आपके तंदुरुस्ती का राज क्या है, आप बहुत तगड़े दिख रहे हैं। तो महात्मा जी बोले देखो जी, यहाँ पे खाने पीने का कोई परेशानी है नहीं, जितना मर्जी जितना खा सकते हो खाना खाओ, कोई गिनने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो बोला कि काम क्या करना पड़ेगा। तो महात्मा जी बोले कि जब भीतर जाओगे आश्रम में तो तुम्हें माला मिलेगा एक, बस वही माला फेरते रहना है, और ये साधु का चोला भी तुम्हें मिलेगा पहनने के लिए, समझ गए ना। और जब भोजन का टाइम होगा तो भोजन भरपेट मिलेगा ही। बड़ा खुश हुआ कि ऐसा ही तो काम मैं ढूंढ रहा था महाराज जी। तो वो बोला कि महाराज जी आश्रम में एंट्री कैसे मिलेगी मुझे। तो महात्मा जी बोले कि तुम्हें गुरु जी से गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। वो बोला कि बस 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 यही तो मैं खोज रहा था, ये मेरे मन लायक काम मिल गया है, बस हमको जल्दी से जल्दी एंट्री कराइए। महात्मा जी उसको अंदर भेजे, गुरु दीक्षा लिया, चोला बदला, माला मिला, और सोचने लगा कि भाई धरती पर इससे तो बढ़िया कोई जगह हमको नहीं मिल सकती। भर पेट खाओ, केवल माला जपना है, कोई रोकने टोकने वाला, कोई देखने वाला नहीं है, जितना मर्जी है खाना खाओ, सो। आश्रम में आनंद पूर्वक रहने लगा, लेकिन उसका ये आनंद बहुत दिन तक नहीं रहा। एक दिन सुबह पूजा पाठ करके जैसे भोजनालय में गया, देखा कि ठन गोपाल, ये तो खाना बना ही नहीं है। गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी आज तो खाना ही नहीं बना हुआ है, बाल भोग का समय हो गया है। गुरु जी बोले अरे कौन भोग, आज एकादशी है बेटा, कोई खाना नहीं बनेगा, तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, अब खाना द्वादशी को मिलेगा। वो बोला कि गुरु जी एकादशी अगर हम रह गए ना तो द्वादशी तक तो हम बचेंगे ही नहीं, हम तो भोजन के लिए ही तो साधु बने हैं गुरु जी। तो गुरु जी बोले यहाँ तो भोजन बनेगा नहीं, एक काम करो, तुम राशन ले लो और राशन लेकर आश्रम के बाहर नदी के किनारे चले जाओ, वहीं पे भोजन बनाओ और प्रसाद पाओ, लेकिन प्रभु श्री राम जी को भोग लगाना भूल मत जाना, तुम वैष्णव हो गए हो, गुरु दीक्षा लिए हो ना। गुरु जी बोले कि इसको 2 आदमी का राशन दे दो क्योंकि ये बहुत खाता है। राशन लेके वो नदी के किनारे पहुंचा, स्नान किया और भोजन बनाने लगा। भोजन बनाकर जैसे ही बैठा, उसको गुरु जी की बात याद आ गई कि भाई प्रभु राम को भोग जरूर लगाना है। अब प्रभु राम जी को उसने याद किया, देखिए कैसे।
आधे घंटे तक कहते रहा, राम जी आइए, भोग लगाइए, राम जी आइए, भोग लगाइए। राम जी नहीं आए। इधर इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब आवेश में आ गया, बोला कि प्रभु आपको क्या लगता है कि मंदिर में आपको प्रसाद मिलेगा? नहीं, उधर ठन गोपाल है, उसी की वजह से तो हम इधर आए हैं। आपको प्रसाद पाना है तो पाइए, नहीं तो हम अब शुरू करते हैं अपना भोजन। दोबारा अब आपको नहीं बुलाएंगे। जैसे ही इस भाषा में वो बोला, भगवान प्रभु राम प्रकट हो गए और वो अकेले नहीं आए, सीता जी को भी साथ में लेके आ गए। अब कहाँ उसको भगवान को देखकर नाचना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, वो उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? 2 लोग का राशन लाया था, ये तो 2 लोग आ गए। सारा भोजन जब यही लोग खा जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? बुलाया था राम जी को और राम जी सीता जी को लेके आ गए। अब बताइए, मेरे लिए तो मुसीबत खड़ा हो गया। राम जी बोले कि अरे मैं अकेले जाता कहाँ हूँ, मैं बिना सीता के कहीं नहीं जाता। प्रभु श्री राम और मैया सीता ने उसके भोजन का भोग लगाया, उसके लिए थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा खाया और फिर सवाल किया कि अगले एकादशी के दिन आप ही दोनों आइएगा ना, कि फिर और कोई साथ में आएगा? राम जी बोले कि नहीं नहीं, हम ही दोनों आएंगे। फिर अगले एकादशी के दिन गुरु जी से बोला कि गुरु जी, उस दिन राम जी अकेले नहीं आए थे, सीता जी को भी साथ लेके आए थे, इसलिए इस बार आप 3 लोगों का राशन मुझे दीजिएगा। गुरु जी सोचे कि भूखा रह गया होगा, इसलिए शायद बहाना बना रहा है, इस बार इसको 3 आदमी का राशन दिलाता हूँ। गया, राशन लिया और जाके फिर भोजन बनाया और भोजन बना के फिर वही भोग लगाने के लिए प्रभु को याद किया। राम राम जय राम राम जय राम राम बोलो जय श्री राम। राम राम जय राम राम जय राम राम बोलो जय श्री राम। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भोग लगाने के लिए आवाज लगाया, वैसे ही राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों प्रकट हो गए कि ये कौन हैं? तो राम जी बोले कि ये मेरे भाई हैं लक्ष्मण, पिछली बार तो ये नहीं आए थे। राम जी बोले कि हाँ, पिछली बार ये छूट गए थे, तो क्या भोजन ये भी पाएंगे? बोले राम जी, हाँ, आए हैं किस लिए, भोजन तो जरूर करेंगे, पिछली बार तो आपने बताया नहीं था। अरे मैं भूल गया था। लक्ष्मण जी सोचने लगे, ये कौन से जगह पे भैया हमको लेके आ गए, ये तो बड़ा गजब सत्कार हो रहा है मेरा। बोला कि आए हैं तो प्रसाद पाएं। तीनों लोगों ने प्रसाद पाया। इस बार फिर उसके लिए थोड़ा सा बचा, प्रसाद पाया। अगली एकादशी में गुरु जी के पास फिर गया, बोला गुरु जी, इस बार 5 लोगों का राशन हमको दीजिएगा। दिमाग लगा लिया था पहले से ही। एक आदमी का राशन लेके मैं गया था, 2 लोग आ गए। 2 लोग का राशन लेके गया तो 3 लोग आ गए, और सोचा कि अगर 3 लोग का इस बार राशन लेके जाऊंगा, कहीं 4 लोग आ गए तो मुझे फिर आधा पेट खाकर रहना पड़ जाएगा। 5 लोगों का राशन इस बार मांगा। बोला गुरु जी, पिछले बार लक्ष्मण जी भी आए थे, अगर राम जी इस बार फिर किसी एक को बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें 5 लोगों का राशन जरूर दीजिए। गुरुजी अपने मन में सोचे, इतना तो ये खा नहीं सकता, ये जरूर राशन को ना बाहर ले जाके बेच रहा है, इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। चेला से बोले कि इसको 5 लोग का राशन दो। वो राशन लेके वो चल दिया। गुरुजी भी पीछे से चल पड़े और एक वृक्ष के पीछे गुरुजी छुप गए और देखने लगे कि क्या क्या करता है। वो नदी में गया, स्नान किया, और इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। सारा सामग्री रखकर वो प्रभु को
भोग लगाने के लिए बुलाने लगा। कैसे? राम राम जय राम राम जय राम राम बोलो जय श्री राम। राम राम जय राम राम जय राम राम बोलो जय श्री राम। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही आवाज लगाया कि प्रभु राम आइए, माँ सीता को लेके आइए, लेकिन आ गया कौन कौन? सीता जी आ गई, राम जी आ गए, लक्ष्मण जी भी आ गए, भरत जी भी आ गए, शत्रुघ्न जी भी आ गए और हनुमान जी भी आ गए साथ में। लो, अब तो माथा पकड़ लिया। बोले, अरे ये क्या प्रभु जी, आज तो आपने हद ही कर दिया। आज तो कितने लोग को साथ में लेके आए, अपने तो आए ही, साथ में एक बंदर को भी लेके आ गए। भगवान बोले, कहाँ है भोजन? वो बोला कि भोजन बनाया ही नहीं हूँ। मैंने सोचा कि पहले बुला कर देख लेता हूँ कि आज कितने लोग आ रहे हैं। भगवान बोले कि भोजन कब बनाओगे? बोला कि भोजन आज बनाऊंगा ही नहीं। क्यों बनाऊं? 5 लोग का राशन लेके मैं आया हूँ, आप लोग 5 लोग तो आ ही गए हैं, साथ में एक बंदर को भी लेके आए हैं। अब पता नहीं ये कितना खाएगा। जब भोजन बनाने के बाद में मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं मेहनत क्यों करूं? आप बताइए। ये रहा सामने राशन, आप लोग बनाइए, खाइए, भोग लगाइए और जाइए। रोज तो हमें थोड़ा सा मिल भी जाता है, आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए आप ही लोग बनाइए, खाइए और जाइए। भगवान बोले कि ठीक है, हम लोग बनाकर भोग लगा लेंगे। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई चूल्हा बना रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, सब अपने काम में लग गए। और गुरुजी सब छुप कर देख रहे थे। गुरुजी को कुछ दिखाई न पड़े। गुरुजी अपना मन में सोचे कि चेला बैठा काहे है, भोजन क्यों नहीं बना रहा है आज। गुरुजी सामने गए और चेला से बोले कि भाई तुम आज खाना क्यों नहीं बना रहे हो, बैठे क्यों हो? 5 लोग का राशन लाए हो, क्या इससे भी तुम्हारा पेट आज नहीं भरेगा? वो बोला कि गुरुजी 5 लोग का राशन आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ जो लोग आए हैं 5 लोग वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, साथ में एक बंदर भी आया हुआ है। कौन 5 लोग, कौन बंदर? हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब और वो फंसा, गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें तो दिखाई दे रहे हैं। वो राम जी के पास पहुंचा और बोला कि प्रभु आज मुझे तो भूखे मरना ही है, लेकिन समस्या ये है कि आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। राम जी बोले कि मैं तुमको दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। वो जाकर गुरुजी से ये बात बताया कि राम जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाई दूंगा पर तुम्हारे गुरुजी को दिखाई मैं नहीं दूंगा। गुरुजी रोने लगे। गुरुजी समझ गए कि इसको भगवान का दर्शन हो रहा है और बोले कि मेरी भक्ति इतनी पक्की नहीं है, इसको भगवान का दर्शन हो रहा है, मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। अपने दुर्भाग्य पे उनको रोना आ रहा था और शिष्य को गुरुजी का रोना देखा नहीं गया और जाकर प्रभु श्री राम जी का चरण चेला ने पकड़ लिया। बोला प्रभु हम तो भोजन के लिए साधु बने थे, मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी हैं, धर्म भी जानते हैं, वेद भी जानते हैं और नियम से भी रहते हैं, उसके बाद भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। राम जी बोले यह सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, पर पुत्र तुम सरल हो ना, तुम्हारे गुरुजी उतने सरल नहीं हैं। संसार में मनुष्य को सरल होना बहुत जरूरी है।
और सरल होना बहुत कठिन कार्य है पुत्र। शिष्य बोला कि प्रभु, मेरे लिए एक बार गुरु जी को आप अपना दर्शन जरूर दीजिए। तब भगवान ने उसके गुरु जी को भी दर्शन दिए और गुरु जी का भी कल्याण हो गया। बोलो जय श्री राम।